सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे AACCC काउंसलिंग 2021 और 22 की। ये कंटिन्यू शुरू हो गई है और अब आप इसे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ों की समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे BMS, BSMS, BUMS और BHMS की। ये कोर्स फीस 2021 और यहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको कैसे और कितनी रिफ़ंड होगी, इस पर हम बात करने वाले हैं। बाकी डिटेल्स पर भी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, स्वरान एकेडमी क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपने देखिए ये नोटिफिकेशन एक यहाँ पर देखा था और इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि 29 जनवरी से काउंसलिंग शुरू हुई और बाकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई। इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाकर इस काउंसलिंग को में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये हमने प्रोस्पेक्टस से उठाया है। इसमें दो तरीके की फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। एक फ़ीस होती है, देखिए यहाँ बताएगा कि दो तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। एक क्या होती है, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल होती है और एक रिफंडेबल होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिफंडेबल की। तो रिफंडेबल में अगर आप अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट हैं और आप काउंसलिंग करा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो आपको 1000 रुपये जो है नॉन रिफंडेबल यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी होगी, जो आपकी वापस नहीं की जाएगी। अगर आप SC और ST हैं और इंस्टीट्यूट आपकी यही हैं, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। यदि इन सब के अलावा अगर आपने जो है यहाँ पर जो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की फ़ीस की बात है, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया है काउंसलिंग में, तो आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे जो नॉन रिफंडेबल होगी। अब बात कर लेते हैं रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिफंडेबल फ़ीस है उसमें आपकी 10,000 रुपये फ़ीस वापस कर दी जाए, यानी वापस कर दी जाएगी। कहाँ, अब देख लीजिए, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके कॉलेज को, यदि सीट नहीं मिलती, डिड नॉट गेट एनी सीट्स ड्यूरिंग काउंसलिंग, तो आपके सेम अमाउंट में अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। जो आपका मोड होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ये 10,000 किसके लिए, अनरिजर्व्ड और EWS OBC के लिए, और 10,000 ही SC ST अगर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट और ऑल इंडिया कोटे के तहत काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो यदि आपने यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी लिया है तो 50,000 है। देखिए 50,000 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया चीज़ों को, यहाँ पूरी बाकायदा पूरी प्रोसेस के तहत समझा दिया गया, वही उसका मतलब है। फिर कहा गया कि अगर आपने बोथ ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों ले लिया, मान लीजिए आपने ऑल इंडिया कोटा भी ले लिया और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग करा रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो क्या आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको अलग अलग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। और सच केस कैंडिडेट हैज़ टू पे ओनली द हायर फीस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो दोनों में हाईएस्ट है वही देनी है। तो कुल मिला के आपको डीम्ड वाली ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब देखिए, फाइन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट्स विल बी रिफंडेड इफ़ आई एम एलिजिबल फॉर एस फंड पॉलिसी। अगर हम फंड पॉलिसी के तहत एलिजिबल हो गए तो आपको कब और कैसे मिलेगी, इस पे बात कर लेते हैं। तो रिफंड विल बी जो है ओनली कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स, यानी सभी राउंड अगर जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी जो है आपको फ़ीस ये वापस की जाएगी। और जो सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड जो आपका है वो 20 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिफंड लिस्ट। जब रिफंड लिस्ट पब्लिश की जाएगी उसके 20 वर्किंग डे तक जो है आ जाएगी उसके बाद। और यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में जो आप पार्टिसिपेट कराएंगे उसी के समय ले ली जाएगी। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर बैंक अकाउंट एक्टिव टिल द रिफंड प्रोसेस, तब तक आपको अपना एक्टिव रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, आप चीज़ों को समझ गए होंगे, विधिवत जानकारी आपको मिल गई होगी। आइए वेबसाइट को भी देख लेते हैं। यहीं देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ आप नीचे की तरफ जब यूज़ प्रोवाइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग का लिंक मिलता है और बाकी नोटिफिकेशन सारे यहीं पर पड़े हुए हैं। आप एक एक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करते ही आप आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए आपको आयुष UG काउंसलिंग का ऑप्शंस मिलता है और यहीं से रोल नंबर और आगे की तरफ आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ से आप
आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरीके से अगली डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।